Hello students, I am Amit Khandelwal. Again welcomes you all in my YouTube channel जिसका नाम है Physics by Amit Khandelwal Sir. I am from Udaipur. तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था. अभी आज हमको क्या करना है, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेंगे. उसी चेन में फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है. सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. यहाँ गिवन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलॉम. 2 पॉइंट चार्जेस इनका सम हमको गिवन है 7 माइक्रोकूलॉम. मान लीजिए इट इज फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 एंड अनदर वन इज Q2 एंड बोथ पॉइंट चार्जेस का जो सम है वो कितना है 7 माइक्रोकूलॉम. यहां पर आप Q1 प्लस Q2 को क्या पुट कर रहे हैं 7 माइक्रोकूलॉम. Q1 का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 10 पावर -6. इसको माइक्रोकूलॉम को अगर हम कूलॉम में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा 7 इंटू 10 पावर -6. अच्छा, यहां पर इस Q2 को अगर हम x इमेजिन करते हैं, Q2 की वैल्यू. अच्छा, यहां पर आप देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आपको पूरा रिपीट करता हूं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलॉम. Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस. दोनों का सम कितना है 7 माइक्रोकूलॉम. दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को 1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं. इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स एक्टिंग है. When kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, दोनों चार्जेस कहां पर हैं फ्री स्पेस में है. फ्री स्पेस का मीनिंग आपको पता है, हम इसको वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं, एयर और वैक्यूम वाली कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं. यहां पर नेक्स्ट टर्म आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकंड चार्ज. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकंड चार्ज. सम गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेस. आपको क्या करना है, दोनों चार्जेस का वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू गिवन है 7 माइक्रोकूलॉम. इस इक्वेशन में अगर हम Q2 की वैल्यू को x कंसीडर करते हैं, हमने क्या किया है इस इक्वेशन में Q2 की वैल्यू को x कंसीडर किया है. तो यहां इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो Q1 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 7. आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या होगा 7 माइनस x. और क्योंकि ये माइक्रोकूलॉम है दोनों का सम, तो इसका मीनिंग है Q1 जो होगा वो भी माइक्रोकूलॉम में होगा. तो आप यहाँ क्या करेंगे 10 पावर -6 मल्टीप्लाई करेंगे और Q2 जो आपने यहाँ पर वैल्यू x इमेजिन किया है इसको भी आप माइक्रोकूलॉम से कूलॉम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -6 से. तो ये वैल्यू कूलॉम में आएगा. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक वैल्यू और गिवन है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है कितना है 1 न्यूटन. एंड दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है कितना 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सीधा ध्यान रखना है. अब यहाँ पे इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू. अब इसको हम क्वेश्चन को कूलॉम्स 4
का फॉर्मूला टू स्टैटिक चार्जेस के बीच में, टू स्टैटिक चार्जेस जो हैं इन दोनों के बीच में लगने वाले कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला, जो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन है तो इससे हमको क्या पता चला, दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी के होंगे या फिर नेगेटिव मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी के होंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ F इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू, यहाँ फोर्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1, K की वैल्यू मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाते टाइम बताया था, K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 9 × 10⁹। Q1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें क्या मिला है, 7 - x × 10⁻⁻6। देन Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, x × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। आपने वैल्यू यहाँ पर क्या देखा है मीटर में, 13 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आपकी क्या होगा, 0.03, 30 × 10⁻², 0.03, और इसको 0.03 का स्क्वायर हम करेंगे और उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 0.09, 3 का स्क्वायर 9 और 0.3 का स्क्वायर 0.09, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.09 ही होगा, इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 × x। Then 10⁻12, 10⁻12 आ गई वैल्यू, एंड यहां पर आप 7 - x को एज इट इज रख लें। अच्छा मैं एक काम करता हूं, स्टेप उससे थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाएगी, x को हम अंदर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये चीज आपको समझ में आई, मैंने इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू एज इट इज लिखा है, ये वैल्यू एज इट इज है, ये वैल्यू एज इट इज है, इन दोनों को ऐड किया कितना आया, 10⁻12। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूं, 7 - x को मैं इनसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा बच्चों, 7x - x², मैंने x को इससे मल्टीप्लाई किया, 7x - x², और ये वैल्यू क्या बचा, 10⁻⁻12। स्टेप छोटी होगी, 10⁻9, 10⁻⁻12, इनको मैं कंबाइन करता हूं, तो क्या होगा, 10⁻9 - 12 कितना होगा, 10⁻−3, और 9 का यहां डिवाइड करते हैं, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0.09 अपॉन 9, ये वैल्यू मैंने यहां लिया, 10 पावर रिमेनिंग क्या होगा, यहां पर आपके पास 10 पावर क्या रिमेनिंग होगा, -3, -3 को भी मैं यहां ले लेता हूं, 10⁻−3, 0.09 अपॉन 9 × 10⁻−3, नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है। एक्चुअल में मैंने दो क्वेश्चन साथ में लिखे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस पहले से लिख रहा हूं, हमारा टाइम बचेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस जो है वो आपका मैं यहाँ पर ढंग से यूटिलाइज कर रहा हूँ, 0.09, ये वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁻−3, यहाँ पर क्या बचेगा, 7x - x², समझ में आया आपको, इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं फाइनली, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपको देखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, आप पॉइंट रिमूव करेंगे क्या आएगा, 100, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपने पॉइंट रिमूव किया 100, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म एज इट इज है, ये पॉइंट मैंने रिमूव किया, 100, 9 × 10⁻−3, यहाँ पर क्या होगा, 7x - x², इसमें 9 to 9 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बचेगी, 10⁻−1, इसको आप ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में 10, और फिर इसको आप
इधर ट्रांसफर करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? क्या किया मैंने यहां से पॉइंट रिमूव किया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव किया तो क्या है 100, 9 to 9 कैंसिल, यहाँ पर 10 पर -1 रिमेनिंग होगा, उसको आप न्यूमरेटर में लेंगे 10 आएगा, इस टर्म को इधर लेंगे -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7x, यहाँ आकर लेफ्ट हैंड साइड में -7x और रिमेनिंग टर्म क्या होगी 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो मैथमेटिक्स का रूल है फ्रैक्शन वाला उससे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके आप यहाँ पर फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लें तो क्या होगा, x माइनस 5 रिमेनिंग टर्म, 2 कॉमन ले तो क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 2 एंड 5। ये चीज तो आपको आती है करना, ये आपने किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में किए हैं 9th 10th क्लासेस में, 8th 9th 10th में इस टाइप के खूब क्वेश्चंस किए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू आपको मिली 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। It means the magnitude of both charges is 2 microcoulomb and 5 microcoulomb and both are in positive nature। इन दोनों का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, बिकॉज दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज है, मींस दोनों पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई एंड आरबीएसई आए हुए हैं और इस ईयर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट हैं, जो इस बार आ सकते हैं। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपको देखना है। यहां बच्चों आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है अ फ्री पिच बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 पावर -8 कूलम। एक बॉल है पिच बॉल, इट इज अ पिच बॉल एंड इस पिच बॉल का जो मास है वो क्या गिवन है 8 ग्राम। और क्या गिवन है, मास गिवन है आपको 8 ग्राम एंड इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है। इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 5 into 10 पावर -8 कूलम। What must be nature and magnitude of charge that should be given to a second pitch ball fixed 5 centimeter below the first ball? First ball से just 5 centimeter below कोई second pitch ball है, इट इज सेकेंड पिच बॉल। इस पिच बॉल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड नेचर क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमको यहां कैलकुलेट करना है और नेचर भी बताना है। नेचर मींस ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहा है रिपेल हो रहा है, वो सारी चीजें। तो यहां पर इन दोनों स्पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। आपको सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसका नेचर बताना है, सो दैट द अपर पिच बॉल इज स्टेशनरी। तो यहां पर क्या है कि इस बॉल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ये बॉल कौन सी कंडीशन में रहेगी, स्टेशनरी कंडीशन में रहेगी। समझ में आया आपको एक चीज क्या यहां पर गिवन है, यहां पर आपको गिवन है कि ये फर्स्ट पिच बॉल है, इसका मास क्या है 8 ग्राम, हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 8 into 10 पावर -3 केजी। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3।
and the magnitude of charge on first ball is 5 into 10 power minus 8 coulomb. If there is another pitch ball, second pitch ball यहाँ पर just vertically downward stationary position में रखी है और इन दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 5 into 10 power minus 2 मीटर। तो सेकेंड बॉल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है, चार्ज का नेचर क्या होगा। तो जो यहां पर सबसे पहले आप एक चीज देखें कि सेकेंड बॉल यहां फर्स्ट बॉल पर आप क्वेश्चन पढ़े, व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फर्स्ट बॉल सो दैट द अपर पिच बॉल इज स्टेशनरी। तो सेकेंड बॉल यहां फर्स्ट बॉल पर जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगी, कौन सा फोर्स लगेगा पहले तो आप बताएं, रिपल्शन फोर्स लगेगा, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल जो है एक दूसरे से दूर जाएगी, तो दूर जाएगी यानी कि इसको अगर हम Q2 के थ्रू Q1 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन देखें तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा फोर्स। और इस बॉल का फर्स्ट बॉल का जो वेट होगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। वेट को आप किससे शो करेंगे, यहां पर W से, और जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम सेकंड बॉल टू फर्स्ट बॉल कितना है F। तो मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं कि फोर्स एक्टिंग या कूलॉम फोर्स COU कूलॉम फोर्स क्या है, यहां रिपल्शन नेचर का है, इज इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ फर्स्ट बॉल। तो बच्चों कूलॉम फोर्स को मैंने यहां क्या लिखा है F, वेट को क्या लिखा है W, तो F इज इक्वल टू क्या होगा W। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा KQ1 Q2 अपॉन R² और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। अब हमको Q2 की वैल्यू फाइंड करना है, मैं इस सारी वैल्यू को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वैल्यू क्या होगी आपके पास Q2 इज इक्वल टू mg R² अपॉन KQ1। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास मास का मैग्नीट्यूड क्या है 8 into 10 power minus 3, g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 9.8, r डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्फीयर्स 5 into 10 power minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन k की वैल्यू क्या होती है 9 into 10 power 9 and Q1 charge of first ball is 5 into 10 power minus 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आप सॉल्व करें 8 into 9.8, ये वैल्यू आपके पास आएगी 5 का स्क्वायर 25, 10 power minus 4 and remaining term is 9 into 5 45, 10 power 9 minus 8 means 10। और इसको जब आप बच्चों सॉल्व करते हैं आप इसको ऊपर ले लें और इस टर्म को अलग सॉल्व करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड करें, इसको अलग सॉल्व कर लें, यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं पॉइंट रिमूव करेंगे क्या होगा 10। अब आप इसको अलग सॉल्व करें 10 पावर को और इनको सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 4.36 into 10 पावर minus 7 कूलॉम। तो यहाँ सेकेंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कितना है 4.36 into 10 पावर minus 7 कूलॉम एंड नेचर क्या है, नेचर क्या होगा यहाँ, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड वन इज इसका रिपल्शन नेचर होगा, रिपल्स करने वाला नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चार्ज भी पॉजिटिव है सेकंड भी पॉजिटिव है, तो सेकंड चार्ज का नेचर क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन प्रॉपर्टी रखते हैं, रिपल्शन नेचर होगा, और सेकंड चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ये आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखे क्वेश्चन थर्ड कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे, हम देखते हैं इसको। A point charge Q1 is located at 2 meter
1 meter and another charge Q2 minus 5 microcoulomb is at minus 2 meter and 4 meter. Find force on Q2 due to Q1. पहले तो हम ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। ये जैसे एक 2D कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ आपको गिवन है a point charge Q1 is located at 2 meter and 4 meter. It is 1 meter, it is 2 meter and at y-axis 1 meter and 2 meter. तो यहाँ पर आपको 2 meter and 1 meter पर एक पॉइंट चार्ज Q1 गिवन है। तो ये x एक्सिस पर इसकी पोजीशन है 2 मीटर एंड y एक्सिस पर 1 मीटर। इट इज Q1 2 मीटर एंड 1 मीटर। x एक्सिस पर इसकी जो पोजीशन है 2 मीटर पर है और y एक्सिस पर कितना है 1 मीटर पर। समझ में आया आपको? ये x का वैल्यू है और ये y का। Then another charge Q2 minus 5 microcoulomb at minus 2 meter and 4 meter. Then it is minus 1 meter, it is minus 2 meter. Then minus 1 meter and 4 meter हम यहाँ y एक्सिस पर इसको 3 मीटर एंड यहाँ 4 मीटर इमेजिन करते हैं। इट इज y एक्सिस और यहाँ आपको वैल्यू है minus 2 मीटर एंड 4 मीटर। इट इज सेकेंड चार्ज, इट्स वैल्यू इज Q2 और Q2 कहाँ पर है minus 2 मीटर एंड 4 मीटर। बच्चों डायग्राम आपको समझ में आया? यहाँ पर x का मैग्नीट्यूड -2 मीटर, y का मैग्नीट्यूड 4 मीटर। अब आपको यहाँ क्या गिवन है? आपको फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 से Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है इसकी पोजीशन में यहाँ लिख देता हूँ -2 मीटर एंड 4 मीटर। अब Q2 से Q1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपको उसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। इसको आप सिंपली मिला लीजिए 4 मीटर यहाँ पर है। तो यहाँ पर Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स आपको बताना है। फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर Q1 से जो फोर्स एक्टिंग है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F21। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F21। और Q1 से Q2 की डिस्टेंस को आपने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, R12 कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना है? R12 वेक्टर। अब यहाँ पर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला। ये वैल्यू क्या है कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था मोड ऑफ R12Q एंड वेक्टर R12। ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, यह वहीं से लिया है। हम इस फॉर्मूले को और कैसे पुट कर सकते हैं? K Q1 Q2। इसको आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब। इस टर्म को आपने क्या लिखा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब। R12 को हम ऐसे लिखते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 Q2 आपको वैल्यू क्या गिवन है? Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलॉम। इसको आप कूलॉम में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा। और Q2 की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलॉम। कूलॉम में कन्वर्ट करोगे 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू पुट करें। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये आंसर नेगेटिव आएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। अब उसको यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो Q1 का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 पावर -6। Q2 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। R1 क्या होगा? R1 की इक्वेशन क्या बनेगी?
यहाँ पर 2 मीटर एंड 1 मीटर है, इसको आप 2i कैप, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप और इसका j कैप, ऐसा बनाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग y एक्सिस j कैप। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो इक्वेशन बनेगी वेक्टर r2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ये वैल्यू। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करें r1 माइनस r2, तो ये वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस R2 की वैल्यू क्या है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और इस पर क्या लगेगा, होल क्यूब। ये उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। और R1 माइनस R2 इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ये टर्म 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। आपको समझ में आ रहा है, नीचे दिख रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे वैसे वो क्वेश्चन लिखा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ बच्चों, वैसे मेरा इमेजिनेशन था क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश करने का, लेकिन थोड़ा सा मैंने डायग्राम बना के आपको डीप में बताया इसको, बाकी डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता था। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीट दिस क्वेश्चन मैं इसको यहाँ से अगेन रब करूंगा, देन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। थोड़ा सा मैं उधर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, हो गया ये फिनिश। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 into 2 वैल्यू क्या आएगी, 18 into 5, ये वैल्यू आपके पास आएगी 90। F21 का वैल्यू क्या है, 90। नेक्स्ट वैल्यू, चलिए इसको क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ F21 is equal to नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास आएगा 90 मल्टीप्लाई 10 पर -6 एंड -6 -12, ये वैल्यू क्या आएगा 10 पर -12। यहाँ पर वैल्यू देखिए मैंने क्या किया, 9 into 2 into 5, ये वैल्यू क्या है 90, 10 पावर -12 -6 एंड रिमेनिंग टर्म क्या 9। इस 9 पावर को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होती है, मैंने इसको ऐड किया। अब यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4i कैप माइनस 3j कैप। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है आपको, मैंने सिंपल ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसीडर किया या नेगेटिव किया और अलजेब्रिक सम किया। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू जब आप देखेंगे तो क्या आएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास वैल्यू होगा 4i कैप माइनस 3j कैप होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को हम फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी बच्चों, F21 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 4i कैप माइनस 3j कैप। इसका आप मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पढ़ा है आपने, वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट होता है, आपने 11th क्लास में वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। तो यहाँ पर इसमें मैं फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा था √(x² + y²। इसको आपने क्या पढ़ा था, मोड ऑफ वेक्टर a। अगर वेक्टर a का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसी थीम पे मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। ये वैल्यू क्या आएगी, √4² + -3² का होल क्यूब। और इसको फाइनली सॉल्व करने पर हमको फॉर्मूला मिलेगा 90 × 10 पावर -3 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइड बाय, ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 16 + 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर +9,
ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और रूट 25 का आपको क्या करना है क्यूब। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 125 में डायरेक्ट लिख दूं, ये चीज मैंने आपको यहाँ बता दी, एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। रूट 25 का पहले आप रूट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 125। ये आप सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम अब सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ F21 इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, ये वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आएगा 18 टाइम्स और ये आपके पास 25 टाइम्स। नाउ इसको हम 180/25 कर देते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻4। मैंने क्या किया बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, रिमेनिंग टर्म क्या होगी 4i - 3j। बस अब डिवाइड कर लो, क्वेश्चन फिनिश। क्या आएगा डिवीजन, ये आपका जाएगा 7 टाइम्स ये आपका जाएगा और 7 टाइम्स आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻4 4i - 3j न्यूटन। फोर्स की यूनिट आपके पास, आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा था, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये किस तरह कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में। अब हम इसी के बाद में जो क्वेश्चन देखेंगे वो भी सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में आए होंगे, वो देखें हम।